हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, स्टॉक मार्केट में कैसा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस होता है और कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट सिंपल सी चीज़ है जहां इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स बाय और सेल करते हैं। देखा जाए तो एक काइंड ऑफ एक्सचेंज को सेट किया गया है जहां कंपनियां अपने शेयर को इश्यू करती है एंड उस शेयर के बदले कंपनी कुछ प्राइस चार्ज करती है। जैसे कि यहाँ पर टाटा मोटर का शेयर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। 293 का प्राइस चल रहा है समझो। जैसे कि यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, उस शेयर को बाय करेंगे। कंपनी के पास वो पैसा जाएगा। जब कंपनी के पास पैसा जाएगा तो कंपनी को ग्रोथ होगा, तो वो ग्रोथ का जब आप इन्वेस्ट किए रहोगे वो आपको भी प्रॉफिट या लॉस में मिलेगा का ग्रोथ। और जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होता जाएगा वैसे वैसे ही आपका भी जो आप पोर्टफोलियो वो ग्रोथ होता जाएगा। ये है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। चलिए, स्टॉक मार्केट तो अपन को पता चल गया कि ये होता क्या है। दूसरा हम बात करेंगे ट्रेडिंग टाइप्स। आखिर ट्रेडिंग टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो ट्रेडिंग टाइप्स 1, 2, 3, 4, ये ऑप्शन ट्रेडिंग सेम में ही आ जाता है इंट्राडे में, जो अभी बात करेंगे। देखा जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे पहले इसमें होता क्या है, सेम डे बाइंग और सेम डे सेलिंग। ये हो गया इंट्राडे। दूसरा हम देखते हैं एस इंट्राडे ट्रेडिंग। एस इंट्राडे ट्रेडिंग का मीन्स होता क्या है। देखा जाए तो बाय टुडे, लेकिन कुछ दिन के बाद इसको सेल कर देंगे, तो ये हो जाएगा एस इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरा हो गया स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आखिरकार होता क्या है। स्विंग ट्रेडिंग में देखा जाए तो बाय टुडे, लेकिन उसको सेल करेंगे कुछ वीक के बाद, ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग हो गया जैसे कि आज आपने कुछ भी शेयर बाय किया, जैसे कि अडानी अडानी का शेयर आपने बाय कर लिया, वो लॉन्ग टर्म के लिए। ये हो गया आप लॉन्ग टर्म के लिए, या तो कभी भी इसको सेल कर सकते हो, आज खरीदे या लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। ये हो गया इन्वेस्टिंग। थर्ड बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इस पे दो प्रकार आएगा। हम उसको दोनों को डिस्कस करते हैं। एनालिसिस का दो पार्ट। सबसे पहले आ गया टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप पर कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर, ये सब कौन यूज़ करते हैं, ट्रेडर लोग यूज़ करते हैं। दूसरा फंडामेंटल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर प्लान्स, वैल्यूज़, ये कौन यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर। ये टेक्निकल एनालिसिस का दो पार्ट आता है, जो ट्रेडर यूज़ करते हैं, जो आप चार्ट में देख सकते हैं, और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, जो आप चार्ट में देख सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर और एनालिसिस किया जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्राइस एक्शन एंड द इंडिकेटर बेस। प्राइस एक्शन होता क्या है, आखिरकार देखा जाए तो प्राइस का एक्शन जो बनना है वही प्राइस एक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ से हम प्योरली प्राइस एक्शन से यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये हो गया प्राइस एक्शन। और इंडिकेटर देखा जाए तो कोई भी इंडिकेटर जो बोर्ड टाइप होता है, जो कुछ दिन का जो चाल है उसको देखकर वो अपने आप इंडिकेट करता है कि कैसे मार्केट हो सकता है, वो हो गया इंडिकेटर बेस। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। देखा जाए तो कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर है, देखा जाए तो पहले तो 25 का साइज हुआ करता था लॉट साइज। आप
20 से 25,000 तक वे कर सकते थे, लेकिन आज अभी जो लॉट साइज है 15 हो गया है। तो आप स्टार्टिंग 10,000 में भी कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे सो वो मिनिमम इतना ज़रूरत पड़ेगा ही। आप एक लॉट से ट्रेड करोगे तो मिनिमम तो इतना रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बिफोर इंटर एनी ट्रेड यू नीड्स ईटीएस। ईटीएस का आखिर मतलब क्या होता है? टारगेट, एंट्री एंड स्टॉप लॉस। सो देखा जाए तो सबसे पहले एंट्री, जैसे ही आप एंट्री कर लिए उसके बाद आप टारगेट डिसाइड कीजिए। टारगेट डिसाइड करने के बाद स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आपकी कैपेसिटी को दिखाता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, सो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।